पदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, भगवान श्री राम ने सत्संग की महिमा बताते हुए कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से लोगों को सत्संग मिलता है। भगवान शिव ने पार्वती को सत्संग की महिमा बताते हुए कहा था, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, हे पार्वती, सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई लाभ है ही नहीं, और बिना ईश्वर की कृपा के मनुष्य को ये सत्संग नहीं मिलता है। मतलब जिनको सत्संग मिल गया, जो सत्संग में आ गए, जो सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि उनके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। बिनु हरि कृपा न होय सो, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी कोई सत्संग में नहीं आ सकता। भले तीर्थों में धामों में भटक ले संभव है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरहि अहि मार्ग सोई। बहुत कृपा होती है ईश्वर की, तब सत्संग मिलता है, क्योंकि यही सत्संग मुक्ति दिलाता है। ये सत्संग ही मुक्ति में ले जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं, संसार में सत्संग से बढ़कर के कोई लाभ है नहीं। तो ऐसा नहीं माना जा सकता ये भगवान राम हो, भगवान शिव हो, ये सिर्फ बड़ाई करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। महान व्यक्ति वे होते हैं, सच्चे व्यक्ति वे होते हैं जो उपदेश देने के पहले उस उपदेश को अपने जीवन में उतार लेते हैं। कोई दिन रात झूठ बोले और दूसरे को कहे सदा सत्य बोलो, कोई दिन रात मांसाहार करे और कहे कि अहिंसा धर्म का पालन करो, उसके कहने का कोई अर्थ नहीं। जो सच्चे होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, पहले उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, तब दूसरे को बतलाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कह दिए अपने करते नहीं है, ये तो ढोंग है, पाखंड है। तो भगवान शिव ने पार्वती को बतलाया कि सत्संग से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। इसका मतलब भगवान शिव भी सत्संग करते होंगे कि नहीं करते होंगे? जरूर करते होंगे। वो करते थे, कहाँ जाते थे? सत्संग सुनने के लिए। और एक बात समझिए, कोई सत्संग सुनने, सत्संग करने किन के पास जाता है? जो उनसे ज्यादा ज्ञान रखता होगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत कम जानता है, तो आप उनके पास सत्संग सुनने के लिए क्या जाएंगे? उनसे क्या ज्ञान लेंगे? तब तो आप उनके पास नहीं जाएंगे। कोई सत्संग करने जाएगा, ज्ञान लेने जाएगा, तो जो उससे श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके शरण में जाएगा, है कि नहीं? अब भगवान शिव को सत्संग सुनना है, वो भी सत्संग सुनना चाहते हैं, किन के पास जाएंगे? जो उनसे कम ज्यादा ज्ञानी होगा, है कि नहीं? भगवान शिव कहाँ जाते थे? वो जाते थे काकभूषुंडी के सत्संग सुनने के लिए। और वहां जो है काकभूषुंडी जी क्या करते थे? बट वृक्ष के नीचे कथा सुनाते थे, और पक्षीगण जो है वहां आकर के सत्संग सुनते थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के मन में विचार आया कि काकभूषुंडी जी के पास जाकर हम सत्संग सुने, तो इनके मन में ख्याल आया कि वहां तो पक्षीगण आते हैं, हमारी जो वेशभूषा है, इसी वेशभूषा से अगर हम चले गए तो सारे पक्षी वहां भाग जाएंगे। क्यों? गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल है, कोई पक्षी मारे विघ्न बाधा हो जाएगी ना।
कि ये वेशभूषा लेकर के सत्संग सुनने जाना ठीक नहीं है, क्यों ना हम भी पक्षी का ही रूप बना लें। वो हंस का रूप बना करके तब जाते थे काकुसुंदी जी के यहाँ सत्संग सुनने के लिए। बट तर कहा हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा। वहां जाते थे, वो सत्संग सुनते थे, ज्ञान लेते थे, बहुत आनंदित होते थे, तो वो पार्वती को भी सुनाते थे, सारी बातें सुनाते थे। काकुसुंदी जी के बारे में भगवान महादेव ने पार्वती को सुनाया कि अमुक जगह पर काकुसुंदी जी रहते हैं, वो ये साधना करते हैं, वो सत्संग भी करते हैं और क्या सब करते हैं। तो भगवान शिव सुनाते हैं पार्वती को कि काकुसुंदी जी क्या सब करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में उनकी महिमा बताते हैं। अब समझने की बात है कि जो भगवान शिव से भी अधिक ज्ञानी थे काकुसुंदी जी, तो उतने बड़े ज्ञानी कैसे हुए? आखिर वो क्या पूजा पाठ करते थे, कौन सा धर्म कर्म करते थे, कितने बड़े महान ज्ञानी हो गए? उनकी कौन सी उपासना थी, उनकी कौन सी भक्ति थी, उसी के बारे में भगवान शिव ने पार्वती को बतलाया कि वो क्या सब करते थे। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकड़ी तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। जाप यज्ञ पाकड़ी तर करई, सत्संग तो वो करते थे बट वृक्ष के नीचे, नहीं पीपल वृक्ष के नीचे, बटतर का हरि कथा प्रसंगा, बट वृक्ष के नीचे कथा प्रसंग सुनाते थे। जाप यज्ञ पाकड़ी तर करई, पाकड़ वृक्ष के नीचे जप करते थे। क्या जप करते थे? अपने मन से राम नाम शिव शिव करते होंगे? नहीं, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना ही असली जप है। राम नाम शिव शिव करते हैं, वो नाम लेते हैं भगवान का। मंत्र जब कब होता है? जब गुरु कुछ बता दें और उस परमात्मा के नाम को आप आवृत्ति करेंगे तब जब होगा। तो जाप यज्ञ पाकड़ी तर करई, जब भी एक प्रकार का यज्ञ है, उस यज्ञ में न लकड़ी चाहिए, न घी चाहिए, न अग्नि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब भी एक यज्ञ है तो पाकड़ वृक्ष के नीचे वो जब रूपी यज्ञ करते थे। तो जब करने के बाद क्या करते थे? आम छाह कर मानस पूजा, आम वृक्ष के नीचे बैठ करके मानस पूजा करते थे। मानस पूजा क्या है? उसी को मानस ध्यान भी कहते हैं। मानस पूजा मानस ध्यान लगभग एक ही बात है। कुछ भक्त क्या करते हैं कि अपने इष्ट की सेवा भी करते हैं, ध्यान में अपने इष्ट को भोग लगाए, उनको आसन दिए, उसके बाद उनका ध्यान किए। तो आप जो उनको भोग लगाए, उनको पुष्प चढ़ाए, उनको प्रणाम किए, पूजा हो गई। अब इसी में आ गया क्या? ध्यान, उनके रूप का ध्यान। तो मानस पूजा और मानस ध्यान लगभग समान चीज ही है। माने इष्ट मूर्ति का अंदर में ध्यान लगाना मानस पूजा में भी ये होता है। मानस पूजा का मतलब ये नहीं कि इष्ट को हम फूल चढ़ा दिए, मिठाई चढ़ा दी, हो गया सो। तो ये मानस योग कहिए, इसको मानस पूजा कहिए, मानस ध्यान कहिए, एक ही बात है। इष्ट मूर्ति को अपने मानस पटल पर बिल्कुल उगा देना, उसका ध्यान करना। तो आम छाव में बैठ करके वो मानस ध्यान करते थे। और क्या करते थे? पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, और पीपर वृक्ष के नीचे बैठ करके एक और ध्यान करते थे। तो जब मानस ध्यान हो ही गया था, और ध्यान क्या करते थे? जो और ध्यान है वो क्या ध्यान है? वही है सुषुम्ना ध्यान, आज्ञा चक्र का ध्यान, बिंदु ध्यान, हर ध्यान, जिसको हम लोग दृष्टियोग कहते हैं, वो भी करते थे। सूक्ष्म साधना भी करते थे। ये साधना थी काकुसुंदी जी की। तब उतने महाज्ञानी हो गए, संत कोटि के भक्त बन गए। वैसे एक संत नहीं हो जाता है। और जब संत बन जाते हैं, अपने अंदर में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब शांति में सदा के लिए समा जाते हैं। सुख शांति उनकी पूर्ण हो जाती है, आनंद उनका पूर्ण हो जाता है अंदर में। यही सच्ची भक्ति है, जिसका रामचरितमानस वर्णन किया गया कि काकुसुंदी जी जब करते थे, मानस ध्यान करते थे, दृष्टियोग करते थे, सत्संग करते थे, यही काम भगवान शिव भी करते थे। तो भगवान शिव जो करते थे तो वो भी तो सीखते थे, वो भी तो करते होंगे, वो भी यही करते थे। आप लोग जाते हैं या बहुत लोग जाते हैं शिव मंदिर में, शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं।
लेकिन भगवान शिव कौन सी भक्ति करते थे? पढ़िए रामचरितमानस। अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती गई भगवान राम का परीक्षा करने के लिए कि ये राम है कि नहीं है। सीता के वियोग में भटक रहे थे, रो रहे थे। तो सती जब चली गई तो भगवान शिव को लगा गई है तो परीक्षा लेके आएगी, बहुत देर लगेगा, बैठे समय बात क्यों करेंगे। अस कही जपन लगे हरि नामा, उनको कह दिए जाओ तो अपना परीक्षा करो, हमको अभी चिंता मत, हम कोई चिंता करने वाले नहीं है, तू अपनी चिंता करो, हम बैठ करके चिंतन करते हैं, क्या प्रभु का चिंतन करते हैं। अस कही जपन लगे हरि नामा, वो हरि नाम का जप करने लगे, भगवान राम का नाम जपते थे, वो तो जप करने लग गए। तो जब जप करते हैं तो क्या होता है, जिसका नाम उच्चारण करेंगे उसका रूप भी आपके सामने आएगा। अगर आप बैठे बैठे कटहल का नाम जपिए तो क्या आम का रूप आपको मन में आएगा? नहीं, कटहल का रूप आपके मन में आने लगेगा। उसी तरह राम राम जपेंगे तो राम का रूप आएगा कि नहीं, गुरु जपेंगे तो गुरु का रूप आएगा। तो जब भगवान शिव अच्छी तरह से मन स्थिर करके जप करने लगते थे तब क्या होता था, भगवान राम का रूप आने लगता था। श्री रघुवीर रूप पुरावा, परमानंद अमित सुख पावा। नाम जपते जपते श्री रघुवीर का रूप आने लगता था सामने भगवान राम का, और क्या होता था, परमानंद, भगवान शिव को बड़ा आनंद होता था। हम लोग तो बाहरी आनंद लेते रहते हैं, भगवान शिव को ध्यान में आनंद ले रहे हैं, रूप आ गया, आनंद में चले गए, अमित सुख पावा। उस रूप के दर्शन से भगवान शिव को बहुत सुख मिलता था। हम लोग इंद्रियों के सुख में रहते हैं, भोगों के सुख में रहते हैं, भगवान शिव को उस रूप का दर्शन होता था तो आनंद में चले जाते थे। अब रूप का दर्शन हो गया तो क्या करेंगे, जब करते रहेंगे। जब करना जरूरी नहीं है, इस बात को समझिए। जब क्या है, जब जो है वो आवाहन है, पुकारना, वो पुकारना है। महात्मा गांधी जपते थे हे राम, तो हे राम जो जपते थे तो हे क्या होता है, संबोधन शब्द है, पुकार शब्द है। किसी को बुलाते हैं कहते हे इधर सुनो, हे रामू, हे श्यामू, हे मुन्नी आ जाए, हे मतलब संबोधन। और जिनको पुकारते हैं उनका नाम लेते हैं, हे राम तो राम को पुकार रहे हैं, हे श्याम तो श्याम को पुकार रहे हैं। तो अब देखिए, जिनको पुकारेंगे तो उनका रूप भी आएगा सामने। और जब हम किसी को पुकारे हैं, अब वो व्यक्ति अगर सामने आ जाए, वो दिखाई पड़ने लग जाए, तब उसको आगे पुकारेंगे कि नहीं पुकारेंगे। कोई जब आ जाए, हम पुकार रहे हैं, कोई आ जाए सामने, वही आगे, तब आगे पुकारने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। अब पुकारेंगे क्यों? अब उनको देखेंगे, जो आए उनको देखेंगे, अब क्या काम उनसे। तो मानस जब तभी तक होता है जब तक इष्ट रूप सामने प्रकट नहीं हुआ। और जब इष्ट रूप सामने आ जाए तो मतलब जिनको पुकार रहे थे वो दर्शन दे दिए, तब आप पुकार के क्या कीजिएगा, अब मानस को छोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे तब? तो भगवान राम के मन में भी जो है भगवान राम का रूप आया था भगवान शिव के मानस मंडल पर। श्री रघुवीर रूप उर आवा, उनके हृदय में श्री रघुवीर का रूप आ गया। तब क्या करेंगे वो? अब जब नहीं करेंगे, वो मान ध्यान करेंगे, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। कितना स्पष्ट लिख दिया गया है कि मन को स्थिर करके वे रघुनायक राम जी के रूप का ध्यान करने लगते थे। उस ध्यान को करने के बाद और क्या करते थे? तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। उन्होंने तीसरा नेत्र खोला था, कामदेव को भस्म कर दिया। ये तीसरा नेत्र क्या है? आप भगवान शिव की तस्वीर में देखते हैं कि उनके माथे पर एक आंख बनी रहती है। यहाँ आंख जो बनी रहती है वो संकेत है, वास्तव में भगवान शिव के माथे पर कोई आंख नहीं थी। ये तीसरा नेत्र क्या है? यह है दिव्य दृष्टि, जो दृष्टियों की साधना के द्वारा जब जीव प्रकाश मंडल में जाता है तब उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है और उसका स्थूल शरीर उतर जाता है और तब वह दूर का देखने में सक्षम हो जाता है। बिंदु मनो नैन कृत्वा दूर दर्शन मापया, प्रकाश में परम बिंदु में मन लय होने से दूर का दर्शन होने लगता है, दूर का चीज देखने लग जाते हैं। तो भगवान शिव ने क्या किया? तो देखिए, पहले जब करते थे, फिर भगवान राम के रूप का ध्यान करने लगे, अब तब शिव तीसर नयन उघारा, तब वो दृष्टियों की साधना करते करते अपना तीसरा नेत्र खोल लिए।
इसको रुद्राक्ष भी कहते हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव का नेत्र, क्योंकि भगवान शिव ने ही आरंभ में इस साधना को किया था, तीसरा नेत्र को खोला था। यह दृष्टियोग की साधना जिसे प्रकाश मंडल में जाते हैं, और उसके बाद प्रकाश में भी समाधि लगती है, शब्द में भी समाधि लगती है। तब शिव निज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कितना स्पष्ट कर दिए। तब शिव निज स्वरूप संहारा, अपने स्वरूप को संभाल करके और क्या किए, समाधि में चले गए। लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि में चले गए। बाहर का ज्ञान उनका खत्म हो गया। समाधि किसको कहते हैं? जब ध्यान देर तक टिक जाए और आपको ब्रह्म का दर्शन होने लग जाए, ये समाधि की स्थिति होती है सर्वत्र। जैसे कि अगर एकांगी समाधि है तो आपको ज्योति दर्शन होता है, उभयांगी समाधि है तो आपको शब्द का भी श्रवण होता है, लेकिन अनुभूति होने लगती है। ब्रह्म के महिमा की अनुभूति अंदर में होने लगती है, और उस आनंद में व्यक्ति जो साधक है वो बाहर का शुद्ध बुद्ध सब खो देता है। तो भगवान शिव के बारे में कहा गया, लागी समाधि अखंड अपार। वो ध्यान में रहते थे, समाधि लग जाती थी, बाहर का ज्ञान खत्म हो जाता था। इसी स्थिति का वर्णन हमारे गुरुदेव ने किया है। लिखते हैं, साधन में पगी जाए। पग जाना मतलब क्या होता है? सिद्धहस्त हो जाना, पक जाना। साधन में पग जाए, अति गंभीर हो, यातन सुधि नहीं रहे, धीर बलवीर सु। वो वीर है जो मन को जीत लेता है, जिसको शरीर का ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो साधन में पग जाए, अति गंभीर हो, यातन सुधि नहीं रहे, धीर बलवीर सो। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने रही। अब साधक जो ध्यान में लीन हो गया, समाधि लग गई, अब वो सांझ है कि भोर है कुछ पता चलता नहीं है। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं। अरे हारे नहीं, बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। बाहर में तो मुर्दा हो गए, धड़कन भी लगता है कि रुक गई, सांस भी लगता है कि सांस भी रुक गई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन तजई चंचलाई। गंगा जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर संध्या के लिए मना ईड़ा पिंगला और सुषमना का जो संगम है आपके अंदर में, उसमें ध्यान के द्वारा डुबकी लगाना है। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगल योर मध्य सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। ज्ञान संकीर्तन में कहा गया कि इस शरीर में ईड़ा पिंगला और सुषमना नाम की 3 प्रसिद्ध नाड़ियां हैं, और तीनों का जो संगम है उसी को क्या कहते हैं? प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। और यदि उसमें ज्ञान के द्वारा डुबकी लगा दिए, सर्व पाप है प्रमुच्यते, जन्म जन्म के सारे पाप जल करके समाप्त हो जाएंगे। सद्गुरु महाराज की जय। तो बिना ध्यान के दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि पूर्व जन्म का पाप कुछ समाप्त हो जाए। असमाप्त भी कैसे होता है कि ये समझिए, अपने अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि दुख के आने से कोई कष्ट होता नहीं, तो दुख समाप्त हो गया। मान लीजिए दुख आया, अब दुख आपको लगा ही नहीं, दुख दिया ही नहीं, है कि नहीं? अब मान लीजिए कोई आदमी बहुत आसक्ति वाला है, किसी भी चीज को बहुत पकड़ता है, माना उसका अगर 5 रुपया खो जाए तो बैठ के रोने लगेगा, ठीक है? तो 5 रुपया जब खो गया तो उसको दुख दिया। अब वही एक जोगी है जिसके पास 5,000 रुपया है, कोई चुरा के चला गया, तो कहा बाबा आपका रुपया क्या हुआ? कहा जिसका था ले गया, उसको कोई दुख है? तो दुख तो आया लेकिन दुख दिया आपने, क्यों है? वो ज्ञान के उत्तम पराकाष्ठा में पहुंच चुका है। अब दुख उसको दुख देता ही नहीं है, क्योंकि दुख भी माया है और माया से परे चले गए हैं, उनको दुख नहीं होता है। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। कुछ पास संत जी महाराज के कमरे में लाख रुपये रखे हुए थे, कोई दिया था किसी काम से। क्यों दिया था? महाराज की समाधि में कुछ मरम्मत करने के लिए, तो वो रख दिए। हम लोग चले गए कहीं प्रोग्राम में, पता नहीं वहां से आए तो रुपया वहां था नहीं, तो पूज्य पाद एक बार देखे भाई यहाँ रुपया रखे थे, हमको पूछे कि यहाँ रुपया था, तब हम तो नहीं देखे हैं। तो विधान जी को हम पूछे कि यहाँ रुपया था, कहा देखे हैं? उन्होंने कहा हम भी नहीं देखे। तो हमको बड़ी चिंता हो गई, तो हमने पूछा हुजूर कहाँ चला गया रुपया? तो हुजूर कहते छोड़िए, जिनका था वो ले लिया, बस हो गया, काम खत्म, जो दिया वो ले लिया, उनको कोई चिंता नहीं है। तो मतलब क्या है, जब ध्यान में आप आगे बढ़ जाते हैं तो दुख आता है तो दुख आपको दुखी नहीं करता है,
आप कहते हैं अभी प्रभु की लीला है, तो क्या दुख होगा आपको? बताइए। मान लीजिए किसी को गाली दी है, उसको क्रोध आ गया, मारने उठ गया, और किसी को गाली दी है वो हंस रहा है, तो आपको उसको कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, है कि नहीं? तो गाली है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा, उसके अंदर वो सहन शक्ति है। तो यही होता है, ये जो दुख का नाश हो जाता है, पाप का नाश होता है, ये ऐसे ही होता है कि आपकी स्थिति ऐसी ब्रह्म पर की हो जाती है कि आपको कष्ट देता ही नहीं, आपके लिए वो कष्ट है ही नहीं। जहां मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियों का पाई हो पूर्ण परमानंद। शरीर से जीव का निकल जाना यही मरना है। शरीर से जीव का निकल जाना, इसी को मरना कहते हैं। इस मरने से सब बहुत डरते हैं। हमारा जमीन लिखा दो, सब कुछ ले लो, लेकिन जान बचा लो। मरने से बहुत डरते हैं, मतलब मौत आ जाए, इससे भयानक दुख कुछ नहीं है। कबीर साहब कहते हैं लोग डरता है मरने से, हम कहते हैं कब मौत आ जाए चले जाए यहाँ से, कौन लफड़ा पड़ा है। शरीर है तो रक्षा करना पड़ता है, खिलौना पिलौना पड़ता है। जहाँ मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जब उनको आनंद है तो आया दुख, आ गया सुख। आप बताइए दुख हुआ? दुख नहीं हुआ। तो कैसे नहीं हुआ? उनको ज्ञान हो गया, उनको अनुभव हो गया कि सब कुछ संसार जो है ये माया है, नाशवान है, दुख देने वाला है, इसमें आसक्ति करेंगे तो और दुख होगा। और उनको ऐसा लाल अंदर में मिल गया, उनका जीवन निहाल हो गया, उनको पाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या चला जाएगा? जिनको ईश्वर मिल गए, उनकी सारी इच्छा समाप्त हो गई, तो बताइए उनका क्या जाएगा? अब जाएगा भी तो उनको कोई अफसोस नहीं होगा। एक फकीर का सब कुछ ले लिया, डकैत सब कुछ ले लिया, फिर भी बैठ के हंस रहे थे वो। तो डकैत ने पूछा जब सब कुछ ले लिया, आप हंस रहे हैं, कहा तू क्या ले लिया? हम पैदा हुए थे एक हाथ के थे, इतना दिन जो खाए पिए सब तो देखो सही में लगा हुआ है कि नहीं, तो हमारा तू क्या ले लिया? क्या हम ऐसा लेकर के आए थे तुम्हारा ले लिया? तू सब ले लिया, फिर भी पैदा में है। अरे खा पी के इतना बड़ा हुए कि नहीं, इतना ज्ञान मिला, यही मिला, तो फिर भी हम पैदा में, तू क्या ले जाएगा हमारा? और हमारे अंदर भक्ति रूपी धन है, उसको कोई नहीं ले सकता, तू भी नहीं ले सकता। हमारे अंदर में जो भक्ति रूपी धन है, पायो जी मेरे नाम रतन धन पायो, वो ले दिखा दो। तब चोर को लगा, डकैत को लगा, भाई इनका सब कुछ लिए फिर भी खुश हैं। इसका मतलब इनके अंदर में कौन सा ऐसा सुख का राज है? वो लोग चोरी छोड़ दिया, चरण में बैठ गया, महाराज ये सुख हमको ही बता दीजिए, इतना लूट के लाते हैं फिर भी शांति नहीं है, आपको कुछ नहीं है फिर भी खुश हैं। तो संतों के पास वो कौन सा खजाना होता है? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो जब तक अंदर में नहीं चलेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सुख शांति मिलने वाली नहीं है। असली सुख, असली शांति का भी पता ही नहीं चला, एकदम पता ही नहीं चला। जब ध्यान की क्रिया जानेंगे और करना शुरू करेंगे, अंदर में जो की नाद को पकड़ेंगे, तब पता चलेगा असली सुख क्या है। नारद पुराण में बताया गया कि ध्यान से क्या होता है। ध्यानात् पापानि नश्यन्ति, ध्यानात् मोक्षं च विन्दति, ध्यानात् प्रसीदति हरि, ध्यानात् सर्वार्थ साधनम। ध्यान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सर्वार्थ साधनम, सब साधन की प्राप्ति हो जाती है। तो काकुली जी ध्यान करते थे, भगवान शिव ध्यान करते थे, तो पार्वती ने पूछती थी ध्यान करने से क्या होता है? तो पार्वती को भगवान शिव समझाते थे, यह करोति सदा ध्यान वाज्ञा पद्मस्य गोपितं पूर्वजन कृतं कर्म विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो आज्ञा चक्र में सदा गोपित करके ध्यान करते हैं, उनके पूर्वजन के सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव ने यह भी बताया कि अगर ध्यान में मन लग गया तो बाहरी पूजा करना ठीक है कि नहीं, मंदिर में जाना ठीक है कि नहीं, तब हम जब करेंगे उसमें स्वयं बर्बाद करेंगे वो ठीक है कि नहीं। भगवान शिव ने कहा कि यदि ध्यान में मन लग जाए और निरंतर आप जो है सूक्ष्म ध्यान करने लगिए, तो न जब करना जरूरी है न बाहरी पूजा पाठ करना जरूरी है। भगवान शिव ने पार्वती को समझाया। आज लोग कितने लोग कहते हैं कि हम जो ध्यान करते हैं तो क्या पूजा पाठ छोड़ देंगे? लोग पूछते हैं कि उसको भी करते रहे, उससे फायदा होगा कि नहीं होगा? अरे भगवान शिव क्या कहते हैं? इहि स्थितः सदा योगी ध्यानं कुर्यात् निरंतरम तदा करोति प्रतिमान प्रति जापम अनर्थवत्। अर्थात जो सदा ध्यान में लीन रहता है, ध्यान करने में जिसको मन लग जाता है, उसके लिए जप करना या मूर्ति का पूजन करना अनर्थ के समान है। अनर्थ बुझते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं हो, बेकार। कैसा बेकार हो गया? तो कॉलेज में कोई व्यक्ति नाम लिखा लिया, ठीक है, लेकिन एक किताब है
जो वह पहले पढ़ता था, अ से अनार, आ से आम, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फोटो रहता था, चित्र सुंदर, कागज बड़ा सुंदर। अब वो कहता है कि हम कॉलेज में नाम तो लिखा लिए हैं, लेकिन किताब बड़ा बढ़िया है, अ से अनार, लगता है एकदम दाना निकल गए, गिर गए, बड़ा सुंदर लगता है। वो किताब को कैसे छोड़े, तू कान में लेके घूमते फिरता है, नहीं किताब बहुत बढ़िया है, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। आप बताइए, जब कॉलेज में नाम लिखा लिया तो उस किताब की कोई आवश्यकता उसको है? कहेगा ये तो अनर्थ करता है, किताब कौन काम आएगा तुमको, अनर्थ, कोई अर्थ ही नहीं इसका, तू चला गया आगे, इसका क्या काम है? तो इसी के लिए कबीर साहब ने कहा, गुड़बा गुड़िया सूद सुपलिया तलीदे बुद्धि लड़कई आंख लड़की। तू गुड़बा गुड़िया का खेल क्या करता है? तू जब ध्यान करने लगा इसका क्या काम है? बाहर घुमाए करते हैं, बाहर घर मन बाल खेल जैसा अभियंतर दसो, जब अंदर में चलेंगे तब जो आनंद है वो सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है। ये बाहर का सुख तो सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है। इस सुख में पड़ेंगे फिर से दुख होगा, इस सुख में पड़ेंगे फिर से दुख होगा। तो मैंने आपको भगवान शिव के बारे में बताया, कागभूति जी जब वो ध्यान करते थे, भगवान शिव जब वो ध्यान करते थे और पार्वती को बतलाते थे, तो क्या भगवान कृष्ण ध्यान नहीं करते थे? वो ध्यान करते भी थे, बताते भी थे। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश्य पादव दध्यो प्रसन्न कर्णः आत्मानं तं सह परम। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण उठ जाते थे, हाथ में धो करके अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। उस ध्यान से उनका रोम रोम आनंद से खिल जाता था। भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, और ध्यान में जो आनंद आता है तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो भक्त है उसको भी आनंद मिले, ये सुख मिले? तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ध्यान करने की क्रिया बताते हैं। गीता के 6वें अध्याय में पढ़िए, समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं अस्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिशश्चानवलोकयन्। समंकाय शिरो ग्रीवं, शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा करके अचल अस्थिर होकर के बैठो। भगवान कृष्ण कहते हैं अचल अस्थिर, दो शब्द हुआ, अचल और अस्थिर। कितने लोग सोचते हैं अचल अस्थिर एक ही बात है, अचल और अस्थिर एक ही बात है, कितने लोग सोचते हैं? लेकिन अचल अस्थिर में बड़ा अंतर है। कैसे? तो समझिए, अचल मन नहीं चलना, अस्थिर मन क्या होता है? बिल्कुल स्थिर हो जाना। जैसे आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए सत्संग में, अब बच्चा उछल कूद कर रहा है, वो अचल नहीं है, वो चल दौड़ रहा है, अब पकड़ के गोद में बैठा लिए, तब आप तो बैठे हैं, बच्चे को बैठा लिए, तब क्या हो गया? बच्चा भी अचल हो गया, वो चल नहीं रहा है, आप जोर से पकड़े हुए हैं ना, तो क्या बुझते हैं आप? वो स्थिर है, अब पकड़ के गोद में बैठा लिए, लेकिन कभी आपका चश्मा छुएगा, कभी जेब में हाथ देगा, कभी नाक छुएगा, वो छुएगा कि नहीं? तो वो अस्थिर नहीं है, अचल है लेकिन अस्थिर नहीं है। एक बार तो अचल हो जाइए कि बैठ जाइए, उसके बाद अस्थिर भी हो जाइए। कैसा? मूर्ति की तरह, एकदम मूर्ति। हिलडोल तरी सुरत थिर करी प्रणव तार उगाइए, तो हिलडोल भी खत्म हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि शरीर, गर्दन, सिर को स्थिर करके, सीधा करके अचल स्थिर होकर बैठ जाओ। अब दसों दिशाओं को नहीं देखते हुए नासागर में ध्यान करो। जो करते थे वो बताते थे, ये तो बताए अर्जुन को, और उद्धव जी को भागवत में यही बात बतलाते हैं दूसरे श्लोक भागवत। सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत्सं आधाय सोनासाग्र प्रत्यक्षणः। सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम, समकायो, सम शरीर को सम करके, सम आसन सीधा आसन से बैठ जाओ, सुखपूर्वक शरीर को सीधा करके सुखपूर्वक सम आसन से बैठ जाओ, और हस्तावुत्सं आधाय, हाथ को तल ऊपर गोद में रखो। इतना ही बता दीजिए जो कुमार बताते हैं। स्वनासाग्र प्रत्यक्षणः, नासिका के अग्रभाग में ध्यान को लगाओ। कितना स्पष्ट किए हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण बिल्कुल ध्यान करते थे, अपने प्रिय भक्त को बताते थे। अब भगवान राम क्या नहीं बताते थे? भगवान राम भी बतलाते थे ध्यान करने के लिए। उन्होंने हनुमान जी को कहा, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन विधेय किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या मिलने वाला है? अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति को खोजिए।
अंतर की ज्योति को कैसे खोजेंगे? बिना दृष्टि होके होने वाला नहीं है। अंतर की ज्योति को खोजिए। कौन कहते हैं? भगवान राम। बिना ज्योति मिले शब्द नहीं मिलेगा, और बिना शब्द मिले आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए वेद भी कहता है कि यदि तुमको ईश्वर चाहिए, ईश्वर से मिलना चाहते हो तो क्या करो? ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग मतलब सत्संग करो। उसके बाद मानस योग करो। मानस योग माने मानस जप और मानस ध्यान। कौन कह रहा है? इतना गुरु महाराज करते थे, अभी देखिए वेद भगवान करते हैं। वेद क्या कह रहा है? ईश्वर चाहिए, ईश्वर से मिलना चाहते हो, सबसे पहले सत्संग करो, बुद्धि योग, इसके बाद मानस जप और मानस ध्यान करो, और अंत में अग्नि की ज्योतियों का योग करो। अग्नि की ज्योतियों का योग माने दृष्टि योग करो। अंत में क्या करते हैं? दृष्टि योग करो, अग्नि की ज्योतियों का योग करो। तो वेद भी यही बातें बतला रहा है, जो संत बतलाते हैं, जो भगवान बतलाते हैं। भगवान ने क्या कहा कि अंतर की ज्योति को खोजो। वेद भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर को पाना है, पहले सत्संग करो, मानस जप मानस ध्यान करो, फिर अंदर की ज्योति को खोजो। वेद में भी यही कहा गया। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिमान कोई देखा है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये जो हमारा संत मत है, ये वैदिक मत है, वेद का सार है, वेद का सार है। मान लीजिए आपको ईख का आनंद लेना है, तो आप खेत से तोड़ लीजिए, आप कोई औजार नहीं मिले तो दांत से ही उसको छील के खाइए। कितना कष्ट है। थोड़ा सा रस मुंह में जाएगा, दांत थक जाएगा, मुंह कट जाएगा, खा नहीं सकिएगा, पेट नहीं भरेगा, ठीक है। अगर उसी रस को निकाल करके धो करके मशीन से निकाल कर दे दिया जाए तो तुरंत एक गिलास पी लीजिए तो एकदम मन मिजाज प्रसन्न हो जाएगा। तो वही बात है, पूरे वेद को पढ़ने का मतलब है ईख को दांत से चला करके रस चूसना। लेकिन अगर संत मत के सत्संग में आ गए तो आपको रस तैयार मिला हुआ है, आपको ज्यादा आपको कष्ट नहीं उठाना है। वेद उपनिषद गीता रामायण भागवत हो कि महाभारत हो, सारे धर्म ग्रंथ का निचोड़ है। उनमें लंबा चौड़ा वर्णन है कि सीधे ये ज्ञान देने से किसी को पचेगा नहीं। तो उसमें कथा प्रसंग रहता है कि कथा प्रसंग पढ़ते 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 कभी न कभी उनके ज्ञान कांड पर ध्यान जाएगा। रामचरितमानस में भी ज्ञान कांड है, ध्यान की बात है कि नहीं? लेकिन लोग कथा पढ़ते पढ़ते कभी ध्यान उस पर भी जाएगा। वही इसमें लिखा गया है मानस ध्यान, मानस पूजा क्या है, ये ध्यान क्या है। लेकिन जब आप संत मत के सत्संग में आते हैं तो आपको एकदम तैयार स्वादिष्ट स्वास्थ्य वर्धक गुणवर्धक आपको भोजन मिल जाता है। तो आत्मा को भी भोजन चाहिए। गुरु महाराज कहते थे शरीर का भोजन तो हम लोग रोज करते हैं, और आत्मा का भोजन क्या है? यह है सत्संग और ध्यान। इसको भी कीजिए, आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी। तो असल बात यही है कि संत मत का जो ज्ञान है वो सभी शास्त्रों का निचोड़ है। इससे ऊंचा ज्ञान न कभी हुआ है, न होने वाला है, न भूतो न भविष्यति। तो सार ज्ञान क्या है? पहले सत्संग में जाकर के आप जानिए, पूछिए। क्या जानिएगा? ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसा है, उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सारी बातों की जानकारी आपको सत्संग में होगी। भक्ति किसको कहते हैं, कैसे भक्ति करनी चाहिए, इन सब बातों की जानकारी हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि गुरु धारण क्यों करना चाहिए। तब आप गुरु से दीक्षा लीजिए, और दीक्षा जब ले लिए तो जप और ध्यान करिए। तो जप करते हैं परमात्मा के एक नाम का जप, फिर ध्यान की शुरुआत कहां से होती है? परमात्मा के एक रूप का ध्यान करते हैं। चाहे राम रूप हो, कृष्ण रूप हो, गुरु रूप हो, वो परमात्मा के एक रूप का ध्यान करते हैं। यहां से ध्यान की शुरुआत होती है। तो ध्यान दो तरह के होते हैं। ध्यान के दो रूप हैं, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। ध्यान की बात को ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान रहेगा, ख्याल करिएगा। तो ध्यान के दो रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जब तक आप मानस ध्यान करते हैं ये स्थूल ध्यान है, इसके बाद जो ध्यान है सब सूक्ष्म है। सूक्ष्म ध्यान के दो प्रकार हैं, रूप और अरूप। जब तक आप बिंदु ध्यान करते हैं वहां रूप है, ठीक है। और उसके बाद जो ध्यान है वह है अरूप ध्यान।
अब अरूप ध्यान के दो प्रकार हैं, सगुण अरूप और निर्गुण अरूप। जब तक आप अनहद नाद का ध्यान करते हैं वो सगुण अरूप है। अनहद नाद में अनहद शब्द, तो शब्द में रूप नहीं होता, अरूप हुआ कि नहीं? वहां शब्द में रूप नहीं है, अरूप है, लेकिन वह सगुण है, निर्गुण शब्द नहीं है। वो जब अनेक शब्द को अंदर में सुनने लगते हैं, यह है सगुण अरूप ध्यान। और उन्हीं शब्दों में जब हम नारायण स्नान की क्रिया सीखते हैं और सार शब्द को पकड़ लेते हैं, खोज लेते हैं, तब वो क्या है? वो है निर्गुण अरूप ध्यान, यानी निर्गुण निराकार का ध्यान। और वही ओंकार शब्द, अनाहत शब्द परमात्मा तक ले जाता है। और जब वो सार शब्द को आप पकड़ लेंगे तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। पहले अपने को जानेंगे कि हम कौन हैं। हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो कुछ दूसरा हैं। अभी तक समझ लेते हम शरीर हैं, हम तो कुछ और चीज हैं। पहले अपना ज्ञान होगा, अब उसके बाद आपको ज्ञान होगा हम जो है वही तो परमात्मा है, जो परमात्मा वही हम है, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। तो आप फिर अपने को भूल जाएंगे कि हम क्या हैं, तब आपको अनुभव हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ। तो वहां मैं खत्म हो गया, परमात्मा बच गए, आप भी परमात्मा ही हो गए। अब दोनों का मिलन हो गया तो सुख शांति की प्राप्ति आपको हो गई। कोई दुख आपको हिला नहीं सकता। भविष्य के जीवन में सदा के लिए आप आवागमन से मुक्त हो गए, परमात्मा में मिल करके आप खुद परमात्मा हो गए। अब कौन आएगा संसार में? फिर नहीं आना, यही देश। तब जो सुख शांति की प्राप्ति होगी, असली सुख वह होगा। अभी तक जो सुख शांति है यह क्षणिक है, यह दुखांतक है, दुख देने वाला है। बाहर का सुख दुख भी देता है, लेकिन अंदर का जो सुख है वह बढ़ता ही चला जाता है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी महाराज। देवताओं के गुरु, देवता को भी ज्ञान देते थे, और उनके पुत्र का नाम था कच्छ। एक दिन वह पिता के पास आए। अब देवता के गुरु थे तो उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, समृद्ध थे। देवता लोग उनको चाहते थे, आदर करते थे, स्वागत करते थे, सेवा करते थे। तो कच्छ अपने पिता को पूछता है कि पिताजी, शांति प्राप्त करने का कोई उपाय बता दीजिए। उनके पिता गुरु बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि पुत्र, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, बस इतना ही था। तो पुत्र को लगा कि हम बहुत सुख सुविधा में पल रहे हैं, अब लगता है कि ये जो सुख सुविधा है इसको त्यागना पड़ेगा तब शांति मिलेगी। तो घर द्वार, परिवार, धन संपत्ति, महल सब कुछ त्याग दिए, त्याग करके जंगल चले गए। 3 वर्ष तक वहां तपस्या की, जंगल में रह करके, लेकिन शांति की प्राप्ति नहीं हुई। तो 3 वर्ष के उपरांत वे पुनः लौट करके आए। सोचे भाई पिताजी ने कहा था कि त्यागने में शांति होगी, तब तो घर वाला सब त्याग किए, शांति तो मिली नहीं। तो लौट करके आए। फिर एक दिन कहते हैं पिताजी, शांति का कोई उपाय बता दिया है, शांति नहीं मिली है अभी तक। फिर पिताजी ने इतना ही कहा, वत्स, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। तो बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कि हमारे अंदर कुछ कमी होगी तब पिताजी कहे हैं। वो सोचने लग गए तो देखते क्या है कि हमारे पास कमंडल है, कंबल है कि नहीं, झोला है, कुछ सामान है। तो सोचा कि पिताजी देख लिए होंगे, तो समझ गए होंगे कि इसके पास भी बहुत कुछ है, कपड़ा में भी बहुत कुछ है मेरे पास, तो शायद इसको भी त्यागना पड़ेगा। तो जो भी उनके संग में था, कमंडल था, कपड़ा था, कंबल था, सबको फेंक दिए, मात्र एक लौटी बांध करके जंगल चले गए। और वहां जब गए तो फिर 3 वर्ष तक फिर वो बहुत तपस्या किए। 3 वर्ष के उपरांत उनको शांति की प्राप्ति नहीं हुई। वो लौट करके फिर आ गए पिताजी के पास। फिर पिताजी के पास आए तो देवता लोग बैठे हुए थे वहां। फिर अच्छे से निवेदन करते हैं कि पिताश्री, शांति का उपाय बता दिया जाए, अभी शांति नहीं मिली अभी तक। पिता ने धीरे से कहा, पुत्र, त्याग से ही शांति मिलती है। अभी सोचे इतने लोग की जो बहस क्या करें, कहने की कुछ हिम्मत नहीं हुई। अब सोचने लगे क्या त्याग है, तो उनको लगा अब तो सब कुछ त्याग ही चुके हैं, अब सिर्फ एक लंगोटी है और तो कुछ है नहीं। अंत में सोचा क्या कि सारी इसको भी त्याग देंगे तो शांति मिलेगी। लंगोटी को भी खोल के फेंक दिए, दिगंबर बन गए, चले गए जंगल। 3 वर्ष तक फिर जो है तपस्या किए, निर्वस्त्र होकर के। 3 वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब वो फिर वहां से 3 या 9 वर्ष हो गए। तब वहां से आते हैं, मन में सोच लिया पिताजी क्या देवताओं के गुरु हैं,
एक समस्या का समाधान नहीं बता सकते हैं। बार बार यही कहते हैं त्याग में शांति है, त्याग में शांति है, हमको शांति मिलती नहीं है। इस बात को हम उनको साफ साफ पूछेंगे, जो बताना है साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जो है ऐसी बातें करते हैं, हमें समझ में बात नहीं आती है। फिर से लौट करके आए और फिर पिता के पास प्रणाम किए, कहते हैं पिताजी शांति तो मिली नहीं, शांति की प्राप्ति कैसे होगी? उन्होंने कहा बेटा त्याग से शांति मिलती है। इसका तो माथा पहले से थोड़ा गर्म हो ही गया था। कहा पिताजी मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब क्या चाहते हैं? त्याग से शांति मिलती है, त्याग से शांति मिलती है। अब कितना सुने आपका? देवताओं के गुरु हैं आप, यही उपदेश देते हैं हमको। आपने पहले कहा त्याग से शांति मिलती है, मैंने घर बार परिवार रोजगार सब त्याग दिया। फिर मैं आया 3 वर्ष तपस्या किया, शांति मिली नहीं। फिर मैंने आपको पूछा कि पिताजी शांति कैसे मिलेगी? आपने कहा त्याग में शांति मिलती है। उसके बाद मालूम है आपको कमंडल और कम्बल था, कपड़ा था, सब फेंक दिया, कैसे जंगल में रहे। उसके बाद चले गए, फिर 3 साल तक जो है हम तपस्या किए, फिर भी शांति नहीं मिली। अब फिर जब आपके पास आए, फिर आप वही जुमला सुना दिए कि त्याग में शांति मिलती है। एक लमोटा पानी थे उसको भी फेंक दिए। अब जो है आप बताइए, अभी जो 9 वर्ष हम तपस्या करके आए हैं, अब आप कहते हैं त्याग से शांति मिलती है। आप बताइए कि हमको शांति मिलेगी या आपको शांति मिलेगी? अब हम क्या चाहें? क्या हम शरीर को त्याग दें तो आपको शांति मिलेगी कि हमको शांति मिलेगी? सो बोलिए, शरीर को त्याग दें, मर जाएं? पिताजी ने कहा बेटा तू बुझा नहीं। कहा क्या नहीं बुझे? कहा तू तो जब से आया तब से कहता ये त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया। ये मैं ये सब कुछ त्याग दिया, ये मैं कहां से रह गया? ये जब तक ये मैं लगा हुआ है तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। इस मैं को त्यागना पड़ेगा, मैं मन को त्याग करना पड़ेगा। कहा पिताजी ये कैसे त्यागेंगे? थोड़ा कठिन बात है। मैं का त्याग तो इतना नहीं जगह में हुआ नहीं। मैं पर मैंने किया, मैं हूँ, मैं ये अहंकार तुम्हारा बता रहा है। ये मैं को त्यागना पड़ेगा। तो उनको बताया कि जाकर के दीक्षा लो, अंतर साधना करो। अंतर साधना करते करते तुमको अनुभव हो जाएगा कि मैं हूँ ही नहीं। और जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, और जब परमात्मा मिलेंगे तब तो शांति मिलेगी। तो जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है तो शांति नहीं है। अब मैं खत्म हो जाएगा तो परमात्मा रहेंगे, अब परमात्मा रहेंगे तब शांति मिलेगी। तो ये मैं मन का त्याग कैसे होगा? जब ध्यान करते करते समाधि लग जाएगी तो मैं खत्म हो जाएगा, मैं का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं और मेरा त्याग दे, मैं और मेरा त्याग दे। मत लेस तू अभिमान कर, सबका नियंता जान कर, विश्वेश का तू ध्यान कर। विशेष परमात्मा का जब ध्यान करेगा और मैं और मेरा को त्याग देगा तब शांति मिलेगी। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है जब मैं था तब तुम नहीं। जब तक मैं करते हैं तो तुम मन परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब मैं था तब तुम नहीं, अब तुम हो मैं नाही। अब प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम की गली बड़ी सांकरी है, दो उसमें नहीं रह सकते हैं, एक ही एक रहेगा। जब मैं था तब तुम नहीं थे, अब तुम हो तो मैं ही नहीं। किसी बात ने कहा हर जगह खोजा तुझे, तेरा पता पाया नहीं। ईश्वर को खोज रहा था, हर जगह पाया खोजा तुझे, तेरा पता पाया नहीं। और जब पता पाया तेरा, अब पता मेरा नहीं। अब तू तो मिल गए, हम ही नहीं रहे हो, क्योंकि हम तो तुम हो गए। गई पुतली लोन की, था समुंदर लेन, आप गली पानी भई, उलट कहे वो वैन। नमक का ढेला अलग था, समुद्र अलग था। नमक का ढेला गया समुद्र को थाने के लिए, जब थाने के लिए गया उसी में मिल करके एक मेघ हो गया। अब नमक का ढेला रहा ही नहीं, किसको कहेगा पानी कितना गहरा है। यही बात है कि पानी के हिम भया, पानी से ही हिम होता है, बर्फ होता है। पानी से हिम भया, हिम भी गया मिलाए। कबीरा जो था सो भया, अब कछु कहा न जाए। जो था वही हो गए। मन हम पहले भी परमात्मा थे, उनसे बिछुड़ करके संसार में आ गए थे। अब ध्यान के द्वारा हम अपने आत्मा को परमात्मा में मिला दिए, अब हम दोनों एक हो गए। अब कोई मन न कर्म बाकी रहा, न कोई दुख बाकी रहा। इसी को गुरु महाराज ने कहा हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद अद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जय, अब जन्म बहुरी नहीं लीजिए। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि काल के मुख से निकलना है, आवागमन के चक्र से छूटना है, तो ध्यान ही एकमात्र उपाय है।
माग भूखा बाग काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल से कैसे बचेंगे? बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निमुखी भागो, ध्यान केवल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताएंगे। इतना सुंदर मनुष्य मिल गया, इस अवसर को खो देंगे तो फिर जन्म जन्म तक रोना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि सत्संग करते रहें, दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा जब ध्यान करें, थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे तो कभी न कभी जरूर पहुंचेंगे, याद रखिए। तो मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। इस ध्यान शिविर का आज अंतिम दिन है। यहाँ जितने साधक लोगों ने भाग लिया, दिन में जितने भाई बंधु माताएं सत्संग के अवसर पर यहाँ आते थे, उनके लिए भी शुभकामना है, साधक जनों के लिए भी शुभकामना है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई पुण्य कर्म है ही नहीं। तो आप लोगों ने पिछले 7 दिनों से जो सत्संग ध्यान किया है, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों की भक्ति सफल हो, भक्ति फलित हो, साधना फलित हो, सबका कल्याण हो। और इस दौरान जितने लोगों ने यहाँ मैंने भंडारे में सहयोग किया है, किसी न किसी रूप में आर्थिक सहयोग बहुत लोगों ने किया है और अपने क्षमता अनुरूप लोग दान करते हैं। इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा दानी नहीं होता है। कोई गरीब आदमी है, अगर वो थोड़ा भी दान करता है तो उसके लिए वो बहुत है। तो मैं ये नहीं कर सकता कोई बड़ा दानी है कोई छोटा दानी है। सभा होनी चाहिए, जिसकी जैसी सभा है अपने क्षमता के अनुरूप सभा के अनुरूप सब लोग सहयोग करते हैं। जिन लोगों ने तान मन धन से इस ध्यान शिविर के आयोजन में सहयोग किया है, उन सबके लिए मेरी शुभकामना है। सबका लोग पर लोग मंगलमय हो। आप सबों को ज्ञात है कि परसों 20 दिसंबर को पूज्यपाद महर्षि संतश्री प्रभु जी महाराज की जयंती हम लोग मनाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में पधार करके समस्त कार्यक्रम में अपना जो है सहयोग दे, अपना भागीदारी जो है यहाँ दे। पहला कार्यक्रम है प्रभात फेरी का, जो लगभग 6 बजे सुबह यहाँ से प्रभात फेरी निकलेगी। तो जो लोग रात में यहाँ आकर रह जाएंगे सुबह पर प्रभात फेरी भाग लेंगे। जो नजदीक के लोग हैं वे 6 बजे के पहले पहुँच सकते हैं यहाँ। तो जिनके लिए संभव हो प्रभात फेरी में भाग लें 6 बजे से। 7 बजे से स्तुति विनती का कार्यक्रम होगा, लगभग 8 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा, 12 बजे से पुनः भंडारे का आयोजन होगा और 2 बजे से भजन कीर्तन, फिर 2:30 बजे से स्तुति विनती के साथ जो है सत्संग का कार्यक्रम होगा। तो आप लोग सब कोई आइए, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि यहाँ सत्संग मंदिर हो गया है, आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि गुरुदेव की जयंती हम लोग धूमधाम से मनाएं और अपना कल्याण करें। बोलिए गुरुदेव श्री